बहुत टाइम से। सभी को नमस्कार। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज का सेशन रहेगा वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से मैं क्लैरिटी से दूर होता जा रहा हूं। वो कौन कौन सी गलतियां जिसकी वजह से मैं अटक अटक के बोल रहा हूं, या मुझे कोई और स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या हेजिटेशन हो रहा है, या कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। ये लोगों का भी बहुत ज्यादा सवाल आता है। अब देखो, नंबर 1, गलती अगर हम करते हैं तो वो गलती से हमें सीखना चाहिए। सबसे एकदम आपको नॉर्मल नॉर्मल के कॉमन सेंस वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। गलती इंसान से हो जाती है, जान के नहीं करता कोई। गलती हो गई, उससे सीखो और आगे बढ़ो। फिर गलती हो गई, कोई बात नहीं, फिर सीखो, फिर आगे बढ़ो। फिर गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, फिर गलती हो गई, वो तो फिर जानबूझ के हम कर रहे हैं ना। अब यही चीज रेपिटेशन ऑफ योर मिस्टेक्स, उसकी वजह से आपको क्लैरिटी से आप दूर होते जा रहे हैं। रेपिटेशन ऑफ योर मिस्टेक्स, उसकी वजह से आपको स्टैमरिंग हो रही है, स्टटरिंग हो रही है। रेपिटेशन ऑफ योर मिस्टेक्स, स्टटरिंग हो रही है, हकलाना हो रहा है, तुतलाना हो रहा है। अब देखो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। स्टैमरिंग इज जस्ट अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम। स्टैमरिंग एक छोटी सी प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग हो या अटकना हो या हकलाना या तुतलाना, बिल्कुल माइनर सी प्रॉब्लम है। अब माइनर छोटी सी में कीड़ी को बहुत बड़ा अगर हाथी बनाऊंगा, प्रॉब्लम किसके लिए? मेरे लिए, या हाथी के लिए, या कीड़ी के लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसको सोच के साथ वैसा बना दिया। अब हमारे साथ क्या होता है, हम अपनी प्रॉब्लम को, जो इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी मेरी अटकने वाली, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम थी मेरी तुतलाने वाली, हमने सोच सोच के और कॉन्फिडेंस लेवल को हमने खत्म कर करके, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा हूं, वो कोशिश भी मेरी नाकाम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचने लग गया हूं, और ज्यादा सोच के कुछ भी बोलूंगा, माइंड क्या होगा? कंफ्यूज। कंफ्यूज माइंड में कुछ भी बोलोगे, वो कभी भी क्लैरिटी नहीं दे सकता। डरी डरी आवाज निकलेगी, लड़खड़ाती हुई। अब देखो, यह प्रॉब्लम और या हमारी जो मिस्टेक है वो क्यों हो रही है? मिस्टेक र को मैंने आपको हमेशा बताता हूं, र का राइट मेथड है, जीभ ऊपर जाती है, लगती है हल्का बैंड और वो वाइब्रेट होती है तो क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद है ल, जीभ नीचे हाफ बैंड तक होती है, नीचे आती है वो ल की साउंड। उसके बाद है हमारा स्टैमरिंग। स्टैमरिंग फिर क्यों होती है, अटकना क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्पीड का लेवल, जर्नल स्पीकिंग के अंदर हमारा स्पीड का लेवल जब हमारे कंट्रोल से बाहर जाता है, वहां स्पीकिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब वो कैसे हुआ? जब मैं कुछ भी बोल रहा हूं और ज्यादा ओवर कॉन्शियस होगा, मैं कहीं अटक ना जाऊं, वह कॉन्फिडेंस लेवल तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। जब ये सोच लिया कहीं मैं अटक ना जाऊं, अब मैं कुछ भी बोलूंगा, डरी डरी आवाज निकलेगी और जरूर रुकूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर सॉल्यूशन ये है, अपना खुद के ऊपर कंट्रोल रखना सीखो, अपने आप को रिलैक्स रखना सीखो। जितना रिलैक्स होके बोलोगे, उतना दिल की धड़कन भी आपकी नॉर्मल रहेगी, पसीने भी नहीं आएंगे बोलते हुए, और कॉन्फिडेंटली बोलोगे। अपनी वॉल्यूम का लेवल भी इतना रखा करो कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, सामने वाले को मेरी बात एक बार में समझ में आनी चाहिए। अभी तुम प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो। कुछ भी बोल रहा हूं, वॉल्यूम के लेवल को इतना रखो कि मेरी बात एक बार में समझ में आए। सेकेंडली, मेरा स्पीड का लेवल मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग और मेरी गाड़ी का स्पीड का लेवल, एक्सेलेरेटर लेवल मेरे कंट्रोल में रहता है तो मैं सेफ रहता हूं। ऐसे ही मेरी स्पीकिंग के अंदर मेरा जब स्पीड का लेवल मेरे कंट्रोल में रहेगा, मैं रिस्क से बाहर हूं, मैं कभी अटक नहीं सकता, तुतला नहीं सकता, ये गारंटीड है। ठीक है ना? अब इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। फिर लोगों के बीच में कुछ भी बोलने लगे हो, सबसे पहले अपने आप को चेक करो, क्या मैं नॉर्मल हूं, क्या मैं रिलैक्स हूं? और फिर अगर आपको लगता है मैं रिलैक्स हूं, कॉन्फिडेंट हूं, कुछ भी बोलोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब अगर सोच लिया
कि यार मैंने कुछ बोला, रुक गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी, ये सोचोगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। नेगेटिविटी को जितना छोड़ोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे, जितना वर्कआउट अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान रखोगे उतना दूर होते जाओगे अपनी सही होने की कंडीशन से। जितना फोकस रखोगे सही होने के लिए वर्कआउट पे, अपनी ध्यान दो मेहनत करने पे। ध्यान ये मत दो कि मैं वेला बैठा हूं सिर्फ सोच ही जा रहा हूं, ध्यान दो मैं किस चीजों से ठीक हो सकता हूं, वहां फायदा करेगा। फिर भी कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन आपको लाइव रिजल्ट दिखाता है, देख रहे हैं लोग, फायदा मिल रहा है, बहुत लोग ले चुके हैं। आपने डिसाइड करना है कि मुझे एक ऑनलाइन सेशन लेने से फायदा मिल सकता है, विश्वास है तो जरूर लेके देखना, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और जल्दी रिकवरी होगी। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।